का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरिद्वार में 14 जनवरी से शुरू होगा अर्ध कुंभ। सीएम धामी ने संतों की मौजूदगी में शाही स्नानों की घोषणा की। नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुआ बवाल। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्यों को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश। काशीपुर में जिला अस्पताल का सीडीओ दिवेश शासनी ने किया निरीक्षण में अस्पताल के अभियंता के जरिए हर 3 घंटे पर मौसम पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आईएमडी अलर्ट का पालन करने और अतिक्रमण रोकने की अपील की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री की घोषणाओं के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि पंतनगर, हरिद्वार और औली में रडार लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में आपदा, जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन पर चर्चा करेंगे। सीएम ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के 3 वर्ष पूरे होने पर इसे सिलक्यारा विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जी, इस विश्वविद्यालय के आयोजक प्रोफेसर घनशाला और सारे का सारा प्रशासन ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर इसके आयोजन के लिए एक ऐसे समय में जब उत्तराखंड की सिल्वर जुबली भी है, जब हमारे टनल रेस्क्यू के 2 वर्ष भी मुकम्मल हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की गोष्ठी के लिए उत्तराखंड से बेहतर और कोई वेन्यू हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की आपदाएं गत 2-4 वर्षों से यहाँ पर गुजरी हैं, हमारा विशेष केंद्र बिंदु सारे शोध का डिजास्टर को लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अभी जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसको लेकर के पंजाब का जो सरहदी इलाका है दरियाए रावी के साथ उसके साथ हमारा केंद्र बिंदु है। और उसको लेकर के बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की गई, नए रडार्स यहाँ स्थापित किए गए, नए वेदर स्टेशन कायम किए गए हैं। सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अधिक व्यस्तता थी उनके कार्यक्रमों की, उसके बावजूद यहाँ आए और 3 स्थानों पर उन्होंने डॉप्लर रडार हमारे यहाँ लगाने की घोषणा की है। में हरिद्वार में और औली में महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन विश्व आपदा सम्मेलन हो। डिजास्टर के क्षेत्र में 50 से भी अधिक देशों के लोग यहाँ आए हैं और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आगे इस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा तत्व निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा। बहुत बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक की है। ये बैठक देहरादून के यमुना कॉलोनी में मंत्री के शासकीय आवास पर आयोजित हुई है। शिक्षा मंत्री ने बैठक में बताया कि आपको बता दें, SCERT और सभी डाइट संस्थानों के लिए पृथक शिक्षक संवर्ग बनाया जाएगा। इसके लिए तैयार नियमावली जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में पहली बार SCERT व डाइटों के प्रशासनिक व एकेडमिक ढांचे में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। SCERT में 121 पदों का पुनर्गठन किया गया है। 58 अकादमिक और 63 पैरा अकादमिक पद इसमें हैं। उन्होंने समग्र शिक्षा के तहत उच्चीकृत विद्यालयों में नए पदों के सृजन के भी निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों को जल्द भरने, चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और अधिकारियों की कमी दूर करने पर भी बल दिया। बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक दीप्ति सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट से 7 हवाई उत्सव संस्कृति एवं पर्यटन विकास मेला अपनी दूसरी संध्या में संगीत और उत्साह की चमक से झूम उठा। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय गायक और स्वर सम्राट अरुण जस्टा तथा चर्चित कलाकार दीपक चौहान की प्रस्तुति ने हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठंडी शाम में भी दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसे ही अरुण जस्टा ने अपना सुपरहिट गीत बामड़िए तेरे बोलिए होले बोडाइए मंच से सुनाया, पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। दर्शक अपने स्थानों से उठकर झूमते नजर आए और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जस्टा और दीपक चौहान की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी, गढ़वाली और हिमाचली गीतों की प्रस्तुति दी, जिसने ठंड का असर पूरी तरह खत्म कर दिया। मेला ग्राउंड में जुटी भीड़ संगीत के लय के साथ देर तक थिरकती नजर आई। कलाकारों ने मंच पर जो ऊर्जा और उमंग भरी, उसने दर्शकों को उनके हर गीत पर झूमने के लिए विवश कर दिया। हिमाचली आर्टिस्टों को अगर प्यार मिलता है तो वो उत्तराखंड में ही मिलता है, ये सभी को पता है। ये मेरे बोलने की बात नहीं है, ये सभी आर्टिस्ट बोलते हैं और सभी लोग, हमारे हिमाचल के लोग जानते हैं कि हिमाचली आर्टिस्ट को उत्तराखंड में कितना आप लोग प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। तो ये अलग ही एक आपका परोपकार और दया भाव है। हम सभी हिमाचली युवा फिट रहें, खेले कूदें, मोबाइल गेम से अच्छा खुद ग्राउंड पे उतर कर खेलना होता है स्वास्थ्य के लिए। नशों से दूर रहें, पढ़े लिखें, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं अच्छा पढ़े लिखें, माताजी पिताजी की सेवा कीजिए और अच्छा जीवन अपना करियर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कांडवाल का कहना है कि महिलाओं का राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी महिला इन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। कुसुम कांडवाल ने कहा कि इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फोन करके कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और इस शिकायत पर राज्य महिला आयोग तत्काल कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी महिला के साथ कोई भी हिंसा न हो, इसके लिए राज्य महिला आयोग गंभीर है। हमारा एक नंबर है, मैं आपको भी बता देती हूँ, जिसमें कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप वहाँ कंप्लेंट भेज सकते हैं या वहाँ टेलीफोन के माध्यम से। तो एक जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम आप कोई भी उत्तराखंड में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, उसमें 8126774374 ये हमारा नंबर है। इस पर आप अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और बात भी आप कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं करने के मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को टाइगर कंजर्वेशन मांग की प्रस्तुति कोर्ट में पेश करने को कहा है, ताकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, इस पर निर्णय लिया जा सके। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी चचू करगेती सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है वह शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उनको इसमें प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वह भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिनको परमिट दिया गया है वो मानकों के अनुरूप दिया गया है, जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया।
कुछ आदेश दिए थे और वर्तमान में अभी 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं एक जजमेंट के माध्यम से, जिसमें कि कॉर्बेट पार्क में किस प्रकार का टूरिज्म हो, सफारी किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में हो, और साथ ही जो व्हीकल्स का ऑपरेशन है उसको लेके भी रेगुलेशन कैसा हो, इसको लेके डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो आज उसके ही लाइट में कोर्ट ने सुनवाई की थी और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को आदेशित किया है कि वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान की जो प्रति है वो कोर्ट में पेश करें, ताकि इस चीज़ को एग्जामिन किया जा सके कि कैसे मैक्सिमम टूरिज्म होने के साथ साथ मैक्सिमम कंजर्वेशन दोनों को बैलेंस किया जा सके। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां गुलर भोज शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में सर्व इंडिया इंटर कॉलेज और रोशनपुर में अध्ययनरत दीपक सिंह ने प्रतिभाग कर विद्यालय व प्रदेश का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वास कैलाश सारंग, कैबिनेट मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीपक सिंह को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र व मेडल के साथ सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दीपक ने 2024 में आयोजित विज्ञान महोत्सव में क्रमशः ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर व राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप दीपक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे जनपद की, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है। और सर, इसके लिए जो मेन श्रेय है इसके सफलता का, वो डॉक्टर शिव शंकर गौतम जी को। वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है विद्यालय में, और गौतम जी को और इस बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस विद्यालय का बच्चा दीपक, जिसने नेशनल लेवल पर क्या कहते विज्ञान उसमें प्रदर्शनी में भाग लिया था भोपाल में, और इनके जो मार्गदर्शक टीचर थे डॉक्टर शिवशंकर गौतम जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस बच्चे को आगे ले जाने में। और विद्यालय का पूरे राज्य में इस समय नाम हुआ है। मैं हाल ही में हुई बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में भोपाल गया था। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी काम किया था, जिसका नाम आग से बिजली बनाने का था। मैंने उस पर भी काम किया था और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और अगर मेरे को सरकार आगे मेरी मदद करेगी तो मैं नए नए आविष्कार करने की आविष्कार करने की वो करूँगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रगति की समीक्षा की। कैंप कार्यालय में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग, PMGSY, जल संस्थान, पेयजल निगम, सिंचाई और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पेयजल, सीवर लाइन, सड़क मार्ग, विद्यालय, पंचायत भवन और सुरक्षात्मक कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को आपदा मद में तैयार कर शीघ्र स्वीकृति भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सिरकी, सिल्ला, भैंसवाड़ सहित कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित सभी कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने को कहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेशियों को पनाह दी, उनके प्रमाण पत्र बनाकर उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया, लेकिन अब भाजपा सरकार इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है।
बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है, बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जनपद हरिद्वार पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी विरोधी विशेष अभियान के तहत मंगलौर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 55 लाख रुपए से अधिक के अवैध स्मैक बरामद करते हुए एक अंतर राज्यीय स्मैक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत की गई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में की गई सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।